2024 में नौकरी करने वालों को मिलेगी सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा मैसेज, बढ़ाई जाएगी नौकरी करने वालों की सैलरी। हमारे साथ जानिए सोशल मीडिया पर वायरल इस संदेश की पूरी हकीकत। और अगर आप भी करते हैं कोई नौकरी तो उठा लीजिए इस वायरल संदेश का फटाफट लाभ। अभी 2024 आने में देर है और उसका बजट डिक्लेयर होने में और भी देर है, लेकिन फिर भी इस समय सोशल मीडिया पर 2024 के बजट को लेकर अहम बात कही जा रही है। अब ऐसे में ये प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिरकार 2024 का बजट इतने पहले लीक कैसे हो गया और सोशल मीडिया पर वायरल इस संदेश के पीछे हकीकत क्या है। हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर एक एक करके सिलसिलेवार बताएंगे, तो खबर ध्यान से सुनिए और समझिए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इस वायरल संदेश में आपकी सैलरी और छुट्टी पर पड़ने वाले प्रभाव को बताया गया है। दरअसल अभी हाल ही में वायरल एक पोस्ट पर दावा करते हुए कहा गया है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को मोदी सरकार 2.0 का आखिरी और अपना छठा बजट पेश करेंगी। इस बजट में सरकार दफ्तर के वर्किंग आवर, छुट्टियों और सैलरी में भी कई बड़े बदलाव करने की योजना में है, जिसके बाद देश में संचालित विभिन्न संस्थान ड्यूटी टाइमिंग 1 जुलाई से बढ़ा पाएंगे और कर्मचारियों के लिए ड्यूटी के समय को 12 घंटे कर पाएंगे। ऐसे में कर्मचारियों को 4 दिन की ड्यूटी में रोज 10 से 12 घंटे काम करना पड़ सकता है और उन्हें सप्ताह में 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, क्योंकि 2 दिन वीक ऑफ अब पुराना हो गया है। सरकार अब 3 दिन वीक ऑफ पॉलिसी लाने जा रही है। फिलहाल इस दावे की जो वायरल पोस्ट है उसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी साफ दिखाई दे रही है। दावे में यह भी कहा जा रहा है कि अगले बजट में कैश इन हैंड घट सकता है, लेकिन प्रोविडेंट फंड में इजाफा होने की संभावना है। मोदी सरकार तत्काल श्रम कानून लागू करने की योजना बना रही है। अब आपने मामला तो समझ लिया, अब ये भी समझ लीजिए कि इस वायरल दावे की हकीकत क्या है। इस वायरल दावे को लेकर पीआईबी का कहना है कि ये दावा फर्जी है। पीआईबी ने आगे कहा है कि सोशल मीडिया पर एक तस्वीर साझा की जा रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले बजट में 3 दिन वीक ऑफ की नीति का ऐलान करने जा रही है। पीआईबी ने जानकारी दी, ऐसा कोई भी प्रस्ताव वित्त मंत्री की तरफ से नहीं दिया गया है। फिलहाल इस वायरल संदेश को लेकर एक बड़ा जनाधार ये भी कह रहा है कि ये वायरल संदेश फर्जी भले हो, लेकिन सरकार को इन प्रस्तावों में से किसी न किसी एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिए। फिलहाल ये संदेश किसी अराजक तत्व के द्वारा लिखकर वायरल किया गया था, जिसका वर्तमान सरकार से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन इस वायरल संदेश के बाद के बीच एक बड़ा जनाधार ऐसा भी है जिसका कहना है कि इस तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होना चाहिए। फिलहाल ज्ञात रहा है कि जिस तरह की बातें वायरल पोस्ट में की गई थी, उस तरह की बातें या वादे तभी संभव है जब बजट पेश कर दिया गया हो, और उसके पहले ऐसी बातें अनुमान मात्र हो सकती हैं, वादे या घोषणा नहीं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है? आपके अनुसार इन बताए गए दावों में से कौन सा दावा सच साबित हो सकता है और कानून बन सकता है, या फिर बताए गए इन दावों में सभी दावे इतने काल्पनिक हैं कि कभी भी सच साबित नहीं हो सकते? इसको लेकर आपको जो भी लगता हो वो हमें लिखकर आप बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पीडीएन न्यूज।